सत्संग करते समय एक साधक ने महर्षि रमन से आत्मा के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, आत्मा पूर्ण है, फिर भी मैं उसे भूल क्यों जाता हूँ? इसका क्या उपाय है कि मैं उसे हमेशा याद रखूं? तब महर्षि रमन ने कहा, लोग आत्मा की पूर्णता के बारे में स्मृति तथा विस्मरण की बात करते हैं। विस्मरण तथा स्मृति संकल्प की आकृति मात्र हैं। जब तक संकल्प रहेंगे ये भी क्रमानुसार आते रहेंगे, किंतु सत्यता इनसे परे है। स्मृति तथा विस्मृति भी किसी वस्तु पर आधारित हैं, वह वस्तु भी विजातीय होगी, अन्यथा विस्मृति संभव नहीं हो सकती। इसको प्रत्येक व्यक्ति मैं कहता है। इसकी खोज करने पर यह मिलता नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक नहीं है। अतः मैं माया, अविद्या अथवा अज्ञान का पर्यायवाचक है। समस्त आध्यात्मिक शिक्षण का लक्ष्य यह जानना है कि अविद्या कभी भी नहीं थी। जो जानने वाला है उसी को अज्ञान होता है। जागृति ही ज्ञान है। ज्ञान नित्य एवं स्वाभाविक है। अज्ञान अस्वाभाविक एवं मिथ्या है। महर्षि, आपसे सुन लिया तो समझ आ जाता है, लेकिन ये सत्य सुनने के बाद भी हमें आनंद क्यों नहीं मिलता, संतोष क्यों नहीं होता? संस्कारों के नष्ट न होने के कारण जब तक संस्कार निर्मूल न हो जाएं, तब तक संदेह तथा भ्रम सदैव बने रहेंगे। समस्त प्रयासों का उद्देश्य संदेह तथा भ्रम का उन्मूलन करना है। ऐसा करने के लिए इनकी जड़ें काटनी होंगी। संस्कार ही इनकी जड़ें हैं। गुरु द्वारा निर्धारित साधना से संस्कार निष्फल हो जाते हैं। गुरु यह अभ्यास करना साधक पर छोड़ देता है, जिससे वह स्वयं यह जान ले कि अविद्या अथवा अज्ञान वास्तव में नहीं है। इस सत्य की चर्चा की अवस्था को श्रवण कहते हैं। केवल यही दृढ़ नहीं होता, इसको दृढ़ करने के लिए मनन तथा निदिध्यासन का अभ्यास आवश्यक है। यह दोनों साधन वासनाओं के बीजों को भूनकर उन्हें निष्फल कर देते हैं। कुछ असाधारण व्यक्ति सत्य के केवल एक बार के श्रवण मात्र से दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे उच्च कोटि के साधक हैं, जबकि साधारण साधकों को दृढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। लोग पूछते हैं कि अविद्या का उदय हुआ ही कैसे? तो उनको हमारा उत्तर होगा, अविद्या कभी उदय नहीं हुई। इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। जिसका अस्तित्व है वह केवल और केवल विद्या है। महर्षि, मन की शांति और आत्मा के साक्षात्कार के बीच में क्या संबंध है? संकल्प शून्य हो जाना या मन की शांति ही साक्षात्कार है। ऐसा कोई क्षण नहीं जब आत्मा नहीं है। जब तक संशय है तथा साक्षात्कार न होने का भाव है, तब तक इन संकल्पों से मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए। इन संकल्पों का कारण
आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य कर लेना है। जब अनात्मा का लोप होगा तब केवल आत्मा शेष रहेगा। किसी जगह को खाली करने के लिए वहाँ की वस्तुओं को हटा देना ही पर्याप्त होता है। खाली जगह है, कहीं बाहर से नहीं लाई जाती। न केवल इतना ही, अपितु भरी जगह में भी अवकाश तो है ही। संकल्पों के अभाव का अर्थ शून्यता नहीं है। ऐसा भी कोई होगा जिसे शून्यता का बोध हो? ज्ञान अथवा अज्ञान मन को है, वे द्वैत से उत्पन्न होते हैं। किंतु आत्मा ज्ञान अथवा अज्ञान दोनों से परे है। वह स्वयं प्रकाश है। आत्मा को देखने के लिए दूसरी आत्मा की आवश्यकता नहीं है। आत्माएं दो नहीं हैं। जो आत्मा नहीं है वह अनात्मा है। अनात्मा आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। आत्मा न देखता है न सुनता है। वह इनसे परे है, केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। एक महिला अपने गले में हार धारण किए हुए उसके खो जाने की कल्पना से उसे खोजती फिरती है। जब तक उसकी सखी उसे गले के हार का स्मरण नहीं कराती, वह रोती हुई फिरती रहती है। उसने स्वयं ही उसके खो जाने की कल्पना की, स्वयं ही उसे खोजने की चिंता की तथा स्वयं ही उसके पुनः प्राप्त करने की प्रसन्नता व्यक्त की। इसी प्रकार आत्मा सदैव विद्यमान है। तुम इसे खोजो चाहे ना खोजो। जिस प्रकार उस महिला की कल्पना में खोए हुए हार की पुनः प्राप्ति का भाव होता है, उसी प्रकार अविद्या के दूर होने से तथा मिथ्या तादात्म्य की समाप्ति से आत्मा, जो सदैव विद्यमान है, अभी और यहाँ वह प्रकट हो जाता है। इसे साक्षात्कार कहते हैं। यह नया नहीं है। यह अविद्या के निरसन करने से अधिक कुछ भी तो नहीं है। जब तुम मन की खोज करते हो तो मन को खोज करने का परिणाम होता है शून्यता। मन को शाखा प्रशाखा सहित समूल नष्ट करना होगा। यह देखो कि विचार करता कौन है, खोज करने वाला कौन है, और वही विचार करता या शोध करता बने रहो। सारे संकल्पों का लोप हो जाएगा। महर्षि, तब वहाँ पर विचार करने वाला अहम तो होगा ना? वह अहम संकल्प शून्य शुद्ध अहम है। यह आत्मा के समान ही है। जब तक मिथ्या तादात्म्य रहेगा, संशय रहेंगे, प्रश्न उदय होंगे, उनका अंत नहीं होगा। अनात्मा का अंत करने से ही संशय नष्ट होंगे। इसका परिणाम आत्म साक्षात्कार होगा। तब कोई संशय करता या प्रश्न करता नहीं रहेगा। इन समस्त संशयों का समाधान अपने अंदर ही करना चाहिए। शब्दों में समझाने की क्षमता नहीं है। विचारकर्ता में टिके रहो। विचारकर्ता में टिके बिना बाहर दृश्य तथा मन में संशय प्रकट होते ही रहते हैं। भाषा अपने विचार दूसरों पर व्यक्त करने का माध्यम मात्र है। संकल्पों के उदय होने के बाद ही इसकी आवश्यकता होती है। अन्य संकल्प अहम भाव के उदय होने के बाद ही उदय होते हैं। अहम भाव ही सारे वार्तालाप का मूल है। जब कोई विचार शून्य रहता है
तब एक दूसरे के भाव को मौन की व्यापक भाषा से ग्रहण करने में समर्थ होता है। मौन नित्यवाणी है। यह भाषा का अजस्र प्रवाह है। वार्ता से इसका प्रवाह भंग होता है। बोलना उस प्रवाह में बाधा डालना है। तार में विद्युत प्रवाहित होती है। इसके प्रवाह में रोक होने पर यह लैंप बनकर दीप्त होती है अथवा पंखा बनकर घूमती है। तार में यह विद्युत शक्ति होकर रहती है। इसी प्रकार मौन भाषा का नित्य प्रवाह है, जिसमें शब्द बाधा उत्पन्न करते हैं। जो बोध वर्षों के वार्तालाप से संभव नहीं, वह मौन से अथवा मौन की उपस्थिति में क्षण मात्र में सुलभ हो जाता है। महर्षि, क्या आत्मा की पूर्णता के लिए अनुग्रह आवश्यक है? निश्चय ही, किंतु अनुग्रह तो निरंतर है ना। अनुग्रह ही आत्मा है। यह कोई वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति करनी है। केवल इसके अस्तित्व का बोध होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए सूर्य केवल प्रकाश है, वह अंधकार नहीं देखता, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि सूर्योदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इसी प्रकार अज्ञान भी भ्रम है, वास्तविक नहीं है। उसके मिथ्या होने के कारण, उसके मिथ्यात्व का बोध होते ही उसका निवारण होना कहा जाता है। फिर सूर्य है तथा प्रकाश भी है। तुम सूर्य के प्रकाश से घिरे हुए हो, तथापि यदि तुम्हें सूर्य को जानना है तो तुम्हें उसकी ओर अपनी दृष्टि करनी होगी और उसे देखना होगा। तभी इस प्रकार अनुग्रह केवल आत्मा के अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है। यद्यपि अनुग्रह यही है, वही है और आत्मा भी है। महर्षि, क्या आत्मा को जानने के लिए मैं भगवान हूँ या मैं परब्रह्म आत्मा हूँ, ऐसा संकल्प करना सहायक है क्या? अस्तित्व ही मैं हूँ ईश्वर है, यह सोचना नहीं मैं ईश्वर हूँ। अनुभव करो मैं हूँ, यह चिंतन मत करो मैं हूँ। निर्देश है जानो मैं ईश्वर हूँ, न कि विचार करो मैं ईश्वर हूँ। अनुभव आवश्यक है। अनुभव करो कि तुम ईश्वर हो। यह कहा गया है अस्तित्व ही मैं हूँ। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य को आत्मा में स्थित रहना चाहिए। वह सदैव केवल आत्मा है, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी तो नहीं है। तथापि वह जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूँ। जो माया से भ्रमित है वही तो यह जिज्ञासा करेगा कि मैं कौन हूँ, न कि वह मनुष्य जिसे स्वयं का पूर्ण ज्ञान है। आत्मा का अनात्मा से मिथ्या तादात्म्य ही तुमसे प्रश्न करता है मैं कौन हूँ। जैसे इस आश्रम के अनेक मार्ग हैं, किंतु किसी भी रास्ते से वहाँ पहुँचो, आश्रम वही मिलता है। इसी प्रकार विषय का प्रवेश व्यक्तित्व के अनुसार विभिन्न होता है, तथापि आत्मा वही है। किंतु आश्रम में रहते हुए कोई मार्ग पूछे तो यह हास्यास्पद है। इसी प्रकार आत्मा होकर आत्म साक्षात्कार कैसे करूं, यह पूछना व्यर्थ है। तुम आत्मा हो, आत्मा भाव से रहो, यही सब कुछ है।
आत्मा का शरीर से अब मिथ्या तादात्म्य के कारण ये सारे प्रश्न उदय होते हैं। यही अज्ञान है, इसको जाना होगा। इसके हटने के पश्चात केवल आत्मा ही रहेगा। महर्षि, हम आत्मा की पूर्णता को कैसे जानें? आत्मा को जानने से तात्पर्य है तुम आत्मा हो जाओ। क्या तुम कह सकते हो कि तुम आत्मा को नहीं जानते? यद्यपि तुम स्वयं अपने नेत्रों को नहीं देख सकते, और यद्यपि देखने को तुम्हारे पास दर्पण नहीं है, क्या तुम अपने नेत्रों के अस्तित्व से इनकार करते हो? इसी प्रकार यद्यपि आत्मा बाहरी वस्तु नहीं है, तथापि तुम आत्मा से अवगत हो। अथवा क्या तुम अपने आत्मा के अस्तित्व से इनकार करते हो, क्योंकि वह बाहरी दृश्य नहीं है? जब तुम कहते हो मैं आत्मा को नहीं जान सकता, इसका अर्थ है सापेक्ष ज्ञान के संदर्भ में अभाव। चूंकि तुम सापेक्ष ज्ञान के इतने अभ्यस्त हो गए हो कि तुम स्वयं को उससे मिला लेते हो। इस प्रकार का मिथ्या तादात्म्य स्पष्ट आत्मा को जानने में कठिनाई पैदा करता है, चूंकि वह बाहरी दृश्य पदार्थ नहीं हो सकता। और तुम जिज्ञासा करते हो व्यक्ति आत्मा को किस प्रकार जाने? तुम्हारी कठिनाई है किस प्रकार उसमें तुम केंद्रित हो जाते हो। आत्मा को कौन जानेगा? क्या देह उसे जान सकती है? देह को उत्तर देने दो। यह कौन कहता है कि इस समय देह की अनुभूति हो रही है? इस प्रकार के अज्ञान का सामना करने के लिए शास्त्रों ने परमात्मा की लीला अथवा क्रीड़ा के सिद्धांत की रचना की है। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर मन, इंद्रिय तथा देह रूप में प्रकट होकर लीला करता है। तुम यह कहने वाले कौन हो कि यह लीला तुमको कष्ट देती है? ईश्वर की लीला पर आपत्ति करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा कर्तव्य है बस होना, न कि यह अथवा वह होना। अस्तित्व ही मैं हूँ, संपूर्ण सत्य का सार है। संक्षेप में इसकी पद्धति है शांत हो जाओ। शांति का क्या अर्थ है? इसका आशय है अपने आप को नष्ट कर दो, देह भाव को नष्ट कर दो, क्योंकि जो भी आकार या रूप है कष्ट का कारण है। यह धारणा त्याग दो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं अहम इति स्फुरति, आत्मा मैं के रूप में प्रकाशित होता है। तो महर्षि, ये स्फुरण क्या है? मैं आत्मा है। मैं यह हूँ अथवा मैं और यह अहंकार है। स्फुरण नित्य है, अहंकार अनित्य है। जब मैं को केवल मैं माना जाता है, यह आत्मा है। जब यह अपने निज स्वरूप से भटक जाता है और अपने को यह कहता है, यह अहंकार है। महर्षि, क्या परमात्मा आत्मा से अलग है क्या? आत्मा परमात्मा ही है। मैं अस्तित्व हूँ, परमात्मा है। अहम आत्मा गुडाकेश। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ऐसा गीता में कहते हैं। चूंकि तुम अशुद्ध आत्मा पर टिके हुए हो, इसलिए यह प्रश्न उदय होता है। यदि तुम वास्तविक आत्मा पर टिकोगे तो यह उदय नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध आत्मा न कोई प्रश्न करेगा
नहीं कर सकता है। यदि परमात्मा आत्मा से भिन्न हो तो वह परमात्मा अनात्मा होगा, जो कि हास्यास्पद है। तो महर्षि, क्या आत्मा की अनुभूति इन 5 इंद्रियों से हो सकती है या कहीं और से होगी? सुषुप्ति में तुम्हें कैसे अनुभूति होती है? केवल एक ही सत्ता 5 इंद्रियों में कार्य कर रही है। अथवा क्या तुम्हारा यह आशय है कि प्रत्येक इंद्रिय आत्मा से स्वतंत्र है तथा 5 आत्माएं हैं जो अपने नियंत्रण के लिए छठी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं? एक शक्ति है जो 5 इंद्रियों के माध्यम से कार्य कर रही है। तुम ऐसी शक्ति के अस्तित्व को कैसे अस्वीकार कर सकते हो? क्या तुम स्वयं के अस्तित्व को नहीं मानते? क्या तुम सुषुप्ति में भी नहीं रहते, जहाँ देह की अनुभूति नहीं होती? वही मैं अब भी विद्यमान है। इस प्रकार हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, चाहे देह हो या ना हो। इंद्रियां नियत समय पर कार्य करती हैं। उनका कार्य आरंभ होता है तथा समाप्त हो जाता है। ऐसे आधार का होना परम आवश्यक है जिस पर उनका कार्य निर्भर करे। वे कहाँ उदय होते हैं, कहाँ विलीन होते हैं, केवल एक ही आधार होगा। यदि तुम यह कहो कि उस अद्वितीय सद्वस्तु की प्रतीति नहीं होती, तो तुम उस एक अस्तित्व का होना स्वीकार कर रहे हो। चूंकि तुम कहते हो कि उसे जानने के लिए कोई दूसरा नहीं है। यह सारे वाद विवाद केवल अज्ञान के उन्मूलन के लिए हैं। इसके हो जाने पर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट हो जाएगी। यह विषय योग्यता अथवा परिपक्वता का है। इसलिए जितना हो सके अपनी आत्मा को खोजने का प्रयास करो। हमेशा मन की शांति की तरफ ध्यान दो। सदैव जीवन में अंतर्मुखी बनो, तभी तुम्हारे जीवन में आत्मा की स्पष्टता आएगी।